मीटिंग कर रहे हैं, तो मेरा दादी से निवेदन है कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। जय यीशु। जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ ईश्वर को, बहुत बहुत लाख बार ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज वो दिन दिखाया ईश्वर ने कि आज हम लोग छत पर अपने इबादत कर रहे हैं ईश्वर की। ईश्वर हम लोग की इबादत को सुनना और ग्रहण करना मेरे ईश्वर। और जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है संसार में, पूरे संसार को शांति और सब चैन से जैसे पहले रहते थे उसी तरह से रहे मेरे ईश्वर। में अपने दिल और हृदय से आपको दुआ करती हूँ मेरे चारों बच्चों पर और बहुओं पे और नाती पोतों पे और बेटी पे दामाद पे, सब पर अच्छा करना, जग जहान का भला करना ईश्वर। मैं दिल से दुआ मांगती हूँ, मेरी दुआ को सुनना कबूल करना, आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. सभी को जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही अद्भुत खुदा का कलाम है। और आज जब उसने हमें फिर से एक बार इस समय दिया, तो आइए हम उसके वचन में चलें और उसके वचन में बढ़ें। हालेलुया। और जाने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बहुत सी बातों के बारे में बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम उसके वचन में बढ़ते हैं, उसके वचन में चलते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो हमें ऐसी ऐसी बातें बताता है, ऐसी ऐसी बातें जिनको हम नहीं जान सकते। हालेलुया। और आज खुदा ने हमें फिर से ये समय दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आज खुदा का कलाम कहता है कि आसमान के नीचे और लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पाते हम उद्धार। हालेलुया। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आज आप जहां बैठे हैं वो है खुला आसमान। हालेलुया। और आप जहां बैठे हैं वो है उसके पांव की चौकी। हालेलुया। यानी कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। खुदा का कलाम कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। हालेलुया। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। हालेलुया। आज तुम जिस घर में बैठे हो वो घर मेरा है। हालेलुया। क्योंकि सुनो, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके सिंहासन जो कि स्वर्ग है और उसकी चौकी जो कि पृथ्वी है, हम वहीं पर हैं। हालेलुया। तो हम सब ताली बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। सबको कुर्सियां मिल गई, एक एक कुर्सियां मिल गई। हालेलुया। और अपनी अपनी कुर्सी को लेके सब बहुत आनंदित हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे बड़ी आनंद की बात ये होनी चाहिए कि हम उसकी उपस्थिति में बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा ने हमें एक बार फिर से ये समय दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। जैसा कि कल हमने जाना कि एक राजा ऐसा हुआ जो कि योशिया राजा है। हालेलुया। जो सबसे बढ़ चढ़कर परमेश्वर से प्रेम करता है, जो उसकी ओर दृष्टि करता है, उसके वचन को निहारता है, उसकी ओर देखकर अपने आप को पूरी रीति से पवित्र करता है। हालेलुया। और आज हमें फिर से ये मौका मिला है कि हम उसी योशिया राजा की तरह बढ़े। क्योंकि जब योशिया राजा को वो पुस्तक मिली भवन से, तो उसने अपने अधिकारियों से कहा कि इसको पढ़कर सुनाओ। और जब उसके अधिकारियों ने, उसके प्रधान अधिकारियों ने उस पुस्तक को पढ़ के सुनाया, तो उसने अपने वस्त्रों को फाड़ दिया। हालेलुया। और उसने अपने आप को पूरी रीति से प्रभु की ओर फेरा। ताली बजाइए। उसने अपने आप को पूरी रीति से प्रभु की ओर फेरा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने अपने आप को प्रभु की ओर क्यों फेरा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है, अगर बहुत ध्यान से, दूसरा कुरिन्थियों और उसकी 4वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत अगर हम देखें तो हमें बताता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में क्या कहता है खुदा का कलाम? 17।
क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। क्या कलाम में लिखा है? कलाम में लिखा है, बहन पढ़ रही है लेकिन धीरे पढ़ रही है, कस के पढ़े। माइक दो, हाँ ना। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। सुनिए और समझिए। Praise the Lord. कलाम में लिखा है कि हमारा पल भर का कलेश, यानी कलेश हमें क्या लाता है? पल भर का कलेश जो होता है वो हमें महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही सामर्थ्य से भरा है वो व्यक्ति जिसको कलेश होता है। कलाम में लिखा है कि क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। कलेश जो है वो महत्वपूर्ण और महिमा उत्पन्न करता है, और ये बात राजा योशिया ने जान लिया था जब उसको ये बात पता लगी कि परमेश्वर की जलजलाहट अब इस पृथ्वी पर पूरी रीति से भड़कने वाली है। और उसने ये बात जान लिया कि अब हम नहीं बचेंगे। उसने ये बात जान लिया कि अब हमारा कलेश जो है वो बहुत बढ़ गया है और हम बहुत ज्यादा पूरी रीति से नष्ट हो जाते हैं। तो उस कलेश के कारण, उस जलजलाहट के कारण योशिया अपनी पूरी प्रजा समेत यहोवा की ओर मुड़ा। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो कलेश नहीं होता, वो जलजलाहट नहीं होती, अगर उस पुस्तक में ये बात ना लिखी होती क्योंकि तेरे पुरखाओं ने मुझे बहुत रीस दिलाया इसलिए मेरी जलजलाहट तेरी प्रजा पे भड़क गई है और अब मेरी जलजलाहट तुझ पर पूरी रीति से प्रकट होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये कलेश ना होता तो मेरे प्यारे भाई बहनों, योशिया राजा पूरी रीति से परमेश्वर की ओर नहीं फिरता। हालेलुया। अगर वो कलेश ना होता कि जो कि अब्राहम के जीवन में आया, 100 साल के जीवन में, 100 साल की उम्र में उसको पुत्र उत्पन्न हुआ, ये कलेश था उसके जीवन में। हालेलुया। एक कलेश था, उसको लोग ताने देते थे, सारा को ताने देते थे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि कलाम बताता है कि पल भर का कलेश तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण और आनंद का सुसमाचार लाता है। और ऐसे ही योशिया राजा के लिए भी हुआ। जो कलेश आया था, उस कलेश के कारण राजा योशिया परमेश्वर की ओर फिरा और परमेश्वर ने उससे कहा कि जब तक तू इस पृथ्वी पर जीवित है तब तक तू किसी भी विपत्ति को ना देखेगा। ताली बजाइए। और कलाम हमें बताता है, अगर हम आगे पढ़े तो क्या कहता है खुदा का कलाम? और हमने तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। एक वस्तु है जो थोड़े समय की होती है और एक वस्तु है जो सदा की बनी होती है। खुदा का कलाम कहता है हम देखी हुई वस्तु पे नहीं बल्कि अनदेखी वस्तु पे विश्वास करते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े समय की होती है परंतु अनदेखी हुई वस्तु सदा बनी रहती है। ताली बजाइए। उस समय वो कलेश जो था, हालेलुया, उस समय जो कलेश था, जो जलजलाहट थी, वो भड़कने वाली थी, ना कि भड़क रही थी। प्रेज द लॉर्ड। और जो चीज उसको दिख रहा था राजा को, राजा ने वो नहीं देखा, बल्कि राजा ने उस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों पे भरोसा किया कि एक जलजलाहट है, एक क्रोध है, एक यहोवा का क्रोध इस पृथ्वी पे भड़कने वाला है। और उसने उस कलेश के लिए अपने आप को तैयार किया। उसने अनदेखी हुई वस्तु पे विश्वास किया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वो पूरी रीति से परमेश्वर की दृष्टि में उद्धार को प्राप्त करा। आज आप देखी हुई वस्तु के लिए पड़े रहते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है हम देखी हुई वस्तु नहीं बल्कि अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े समय की होती है। देखो जो शरीर है तुम्हारा, जो तुमको दिखता है, ये थोड़े समय का है, परंतु अनदेखी वस्तु जो आत्मा है, जिसको किसी ने नहीं देखा, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो सदा बनी रहती है।
कलाम में लिखा हुआ है कि सुनो, जिस तरह से शब्दों को किसी ने नहीं देखा, उसी रीति से आत्मा को भी किसी ने नहीं देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम अपने ही शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने ही शब्दों के द्वारा पापी ठहराए जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, अगर बहुत ध्यान से पढ़े मेरे प्यारे भाई बहनों, बहन ने जैसे कि पढ़ा, हालेलुया, कलाम में लिखा है कि और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। देखते रहते हैं, किसको देखते रहते हैं? अनदेखी हुई वस्तुओं को हम देखते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं बल्कि हम अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपकी दृष्टि कहां है? मैंने अभी 4 दिन पहले कहा था, तुम किस रीति से देखते हो? यशायाह नबी ने देखा सबसे ऊंचे सिंहासन पर प्रभु को विराजमान, हालेलुया, और पौलुस ने देखा अपनी निर्बलता को, हालेलुया, तब वो बलवंत हुआ, हालेलुया। इसी रीति से योशिया नबी ने देखा उस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को और उसका उद्धार हुआ। आज तुम कहां देखते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, हम देखी हुई वस्तु नहीं बल्कि अनदेखी हुई वस्तु को देखते हैं। अनदेखी वस्तु क्या है? अनदेखी वस्तु क्या है? अनदेखी वस्तु वो है जो अभी नजर नहीं आ रही, कुछ समय के बाद तुम्हें नजर आएगी, और वो है पवित्र आत्मा, वो है तुम्हारा अनंत जीवन। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य केवल देखी हुई वस्तु पे मन लगाता है, अपने शरीर और शरीर की बातों पे मन लगाता है। वो अनदेखी हुई वस्तु पे विश्वास नहीं करता। वो कहता, जो मुझे दिखाई नहीं देता मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन नबी कहता है कि परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुना। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि जो तुम्हें दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है, बल्कि जो तुम्हें नहीं दिख रहा वो सच्चाई है। उसको जानने का यत्न करो और पूरी रीति से उसको ढूंढो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुम ढूंढोगे तो पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय तुम्हारा मन बहुत सी बातों पे लग रहा है, लेकिन तुम परमेश्वर के वचन पे मन नहीं लगा रहे। तुम ऊंचे आकाश के बादल में बैठे हो, परंतु तुम्हारा मन बहुत सी बातों में मन लगता है। ए मार्था, इतनी बातों की चिंता क्यों करती है? ए मार्था, देख, मरियम ने अपना उत्तम समय सुन लिया है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि तुम देखी हुई वस्तुओं पे नहीं बल्कि अनदेखी वस्तुओं पे मन लगाओ। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम अपने शरीर के लिए सदा बनी हुई वस्तुएं मांगते हो, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, ये शरीर और उसकी अभिलाषाएं नष्ट हो जाएंगी। ये संसार और उसकी अभिलाषाएं नष्ट हो जाएंगी। परमेश्वर का कलाम कहता है, जिस तरह से तुम अपने शरीर के लिए बनी हुई वस्तुएं मांगते हो और बहुत समय तक चलने वाली वस्तुएं मांगते हो, क्या होता धन्य जब तुम अपनी आत्मा के लिए ऐसी वस्तुएं मांगते। आज तुम्हारी खोज कैसी है? आज तुमने परमेश्वर से अपने लिए क्या मांगा है? हालेलुया। देखिए परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है। अगर हम 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय पढ़े, उसकी पहली आयत क्या लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। देखिए, खुदा का कलाम कह रहा है कि हम देखी हुई वस्तु को नहीं बल्कि अनदेखी वस्तुओं को देखते। क्यों अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं? क्योंकि कलाम में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का पर का डेरा सरीखा गिराया जाएगा। क्या गिराया जाएगा? ये शरीर गिराया जाएगा, ये नष्ट होगा, इसका नष्ट होना जरूरी है। कलाम कह रहा है, हम देखी हुई नहीं बल्कि अनदेखी हुई वस्तुओं को देखते हैं। क्यों अनदेखी हुई वस्तुओं को देखते हैं? क्योंकि अनदेखी हुई वस्तु सदा बनी रहेगी, और जो देख रही है वो थोड़े समय की है। और अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी। एक भवन, हमें एक
घर ऐसा मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा जो चिर स्थायी है, जो कभी नष्ट नहीं होगा, जो सदा बना रहेगा, क्योंकि हमें उस वस्तु को देखना है। कलाम प्रभु का वचन कह रहा है कि हम देखी हुई वस्तुओं पे मन नहीं लगाते, बल्कि जो हमें नहीं दिख रही अनदेखी हुई वस्तुओं को हम देखते रहते हैं। ये अनदेखी हुई वस्तु वही है जो तुम्हें डेरा मिलेगा, जो तुम्हें डेरा है, जो शरीर है वो गिराया जाएगा, और जो अनदेखी हुई वस्तु है वो तुम्हें स्वर्ग में चिर स्थायी एक घर मिलेगा। ताली बजाइए। ये कलाम हमें बता रहा है जो दिख रहा है उसके लिए परिश्रम ना करो, बल्कि जो नहीं दिख रहा उसके लिए परिश्रम करो। सुनो, तुम अपने लिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो, बल्कि तुम अपने लिए वहां पर धन इकट्ठा करो जो स्वर्ग में धन इकट्ठा होता है, क्योंकि वहां ना कीड़ा लगेगा, ना काई लगेगी, ना कुछ लगेगा, बल्कि तुम्हारे लिए पूरी रीति से स्वर्ग में धन इकट्ठा होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम है ये, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है। और क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। देखिए, इसमें बड़े लोग कराहते हैं, अभिलाषा रखते हैं, शरीर में रहते हुए बहुत सी अभिलाषाएं रखते हैं, कराहते हैं कि हम स्वर्गीय, इससे तो हम अपने स्वर्गीय कि हम घर को पहन लें, कि हम स्वर्गीय घर को पहन लें, अभी से पहन लें। लेकिन परमेश्वर का कलाम कह रहा है स्वर्गीय घर तुमको तब मिलेगा जब ये गिराया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो ये शरीर है इस पे मन ना लगाओ, बल्कि जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, जो स्वर्ग में घर है उस पर मन लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा है कि इसके पहनने से हम नंगे ना रह पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक मनुष्य बोझ से दबा है, हर एक मनुष्य बंधन कलीस से जकड़ा हुआ है, हर एक मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में जकड़ा हुआ है, हर एक मनुष्य को बहुत दिक्कत होती है। अभी बहुत से लोग ऊपर चढ़ के आ रहे थे, उनकी सांसें फूल रही थी, वो बहुत थक गए थे, वो कहते हैं अब हम नहीं आएंगे, हम परमेश्वर का वचन ना सुनाओ, हम नीचे ही आराम करेंगे, हम नीचे ही रहेंगे। यहाँ चढ़ते 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 परमेश्वर का इनकार करते हुए आ रहे थे, उस शरीर में इनकार करते हुए आ रहे थे जो शरीर कलाम कह रहा है ये शरीर दे रहा है, घे रहा है, ये गिराया जाएगा। ये शरीर जो दिख रहा है इसके लिए तुम परमेश्वर का इनकार ना करो। लेकिन कितने लोग सीढ़ी चढ़ते चढ़ते परमेश्वर का इनकार करते हुए चले आए, हम नहीं आएंगे, अब की बार होगा तो हम एकदम नहीं आएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम कहता है शरीर को कलेश दोगे, शरीर को ताड़ना दोगे, शरीर को पूरी रीति से उसकी अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ाओगे, तब तुम मेरे वचन को ग्रहण कर पाओगे। सुनो, ये जो ठंडी हवा चल रही है, सुनो ये जो आकाश तुम्हें दिख रहा है, जिस आकाश के नीचे तुम बैठ के मेरे वचन को सुन रहे हो, ये मैंने तुम्हारे लिए रचा है, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। और तुम यहाँ आने में इनकार करते हो, तुम यहाँ आने में कुड़कुड़ाते हो, तुम यहाँ आते आते एक एक स्टेप चढ़ते चढ़ते कुड़कुड़ाते रहते हो। मूसा से पूछो, जब वो पर्वत पे चढ़ गया, मूसा से पूछो, मैंने उससे कहा ए मूसा पर्वत पे चढ़ जा, मुझे तुझसे कुछ कहना है, तब मूसा कुड़कुड़ाया नहीं। लेकिन तुम 10 सीढ़ियां चढ़ने में कुड़कुड़ा गए, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं कि तुम स्वर्ग में उद्धार को प्राप्त करोगे। ताली हो जाइए। जब तक ये शरीर सरीखा घर गिराया नहीं जाएगा, तब तक तुम्हें स्वर्ग में वो घर नहीं मिलेगा। धन्य है वे जो इस शरीर को परिश्रम में देते हैं, धन्य है वे जो इस शरीर को तपाते हैं। देखो, मेरे लोग कभी भी कुड़कुड़ाते नहीं, मेरे लोग कहते हैं मुझे वचन सुनना है, जहां वचन होगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मेरे लोग आनंदित रहते हैं, लेकिन तुम कुड़कुड़ाते हो क्योंकि तुम शरीर और उसकी अभिलाषाओं पे मन लगाते हो। तुमने उन देखी हुई वस्तुओं पे विश्वास किया है जो नष्ट होने वाली हैं, परंतु उन अनदेखी हुई वस्तुओं पे विश्वास नहीं किया जो सदा की बनी रहती है। कलाम कह रहा है कि हम उन अनदेखी हुई वस्तुओं को देखते हैं, निहारते हैं। हालेलुया। कलाम में अगर हम आगे पढ़े तो कलाम में लिखा है क्योंकि हम
उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। अगर 5वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है? जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है कि वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। उसने तैयार किया है और बयाने में हमें आत्मा दी है। हमें इस बात के लिए तैयार किया है कि हम देखी हुई वस्तु पे मन ना लगाएं, क्योंकि ये गिरेगा, ये शरीर सरीखा गिरेगा, ये डेरा गिरेगा। और उसने बयाने में हमें पवित्र आत्मा दी है ताकि तुम आत्मा की बातों पे मन लगाओ। क्या ही धन्य है वे जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। तुम्हारा चलना कैसा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, अगर हम आगे पढ़े 6वीं आयत, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब हम देह में रहते हैं तब प्रभु से अलग हैं। हाँ, अतः हम ढाढ़स बांधे हैं और हम ये जानते हैं कि जब तक हम देह में हैं तब तक प्रभु से अलग है। आपको कुछ समझ में आया? जब तक तुम देह में हो तब तक तुम प्रभु से अलग हो। क्यों? आज तुम बहुत कह रहे थे हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, हम प्रभु के लिए गाने गाते हैं, प्रभु के लिए बजाते हैं, हम प्रभु में रहते हैं, हम प्रभु को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आज जब तुमने थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ी तो तुम्हारा प्रेम छलक छलक के गिर रहा था, और वही सीढ़ियों को बच्चों ने 10-10 बार 5-5 बार उछल उछल के पार कर दिया। परमेश्वर क्यों कहता है बालकों के समान बनो? क्यों कहता है बालकों के समान बनो? क्योंकि ये बालक है, ये बालक वो हैं जो पर्वत को 10 बार चढ़ जाएंगे और कुड़कुड़ाएंगे नहीं, लेकिन तुम निकम्मो एक बार चढ़ोगे और चढ़ोगे भी नहीं, पैर रखते जाओगे और कुड़कुड़ाते जाओगे। देखो, कलाम हमें बताता है सारी बातों के बारे में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम हमें सारी बातों के बारे में बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। कलाम में देखिए क्या लिखा है। कलाम में लिखा, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। हाँ, हम प्रभु से अलग हैं जब तक हम देह में हैं। हम सोचते हैं कि हम रोज प्रार्थना में बैठ रहे हैं और हम रोज प्रचार कर रहे हैं और हम रोज प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हम तो बहुत पवित्र हैं। लेकिन कलाम कह रहा है तुम प्रभु से बहुत दूर हो जब तक तुम देह में हो, क्योंकि ये देह वो है जो तुम्हें प्रभु से अलग करती है। प्रभु का कलाम कहता है सबसे बड़ा विरोधी तुम्हारी देह है। ताली बजाओ। आपको मालूम है, प्रभु को प्यार करने में, प्रभु को जानने में, प्रभु के वचन में चलने में सबसे बड़ा विरोधी कौन है? हमारी देह। और कलाम में भी लिखा है जब तक तुम देह में हो तब तक तुम प्रभु से अलग हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है तमाम बातों के बारे में। खुदा का कलाम हमें बताता है बहुत सी बातों के बारे में कि जब तक तुम देह में हो तब तक तुम प्रभु से दूर हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा तो सबकी तैयार थी कि सब जने ऊपर बैठ के प्रार्थना करेंगे, लेकिन देह किसी की नहीं तैयार थी। मालूम है, सब कह रहे पापा मम्मी चढ़ेंगे, डर लगता है, दर्द हो रहा है, मम्मी चढ़ेंगे, डर लगता है, दर्द हो रहा है। लेकिन आत्मा सबकी तैयार थी, लेकिन देह सबकी कुड़कुड़ा रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से मैंने भी कहा कि रहने दो, जब सबको देखा नहीं करते, मैंने भी कहा ठीक है रहने दो, ऊपर प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन जब बच्चों का उत्साह देखा तो मैंने बच्चों की तरफ इशारा करा, जैसा कर रहे हो करते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि स्वर्ग का राज्य हम ही जैसे लोगों का है। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें बताया, हमें सिखाया और हमें आज इतने आनंद का जिभा पे प्रार्थना करा रहा है कि ऐसा पंखे की हवा, ऐसी हवा, ऐसा लाइट कहीं नहीं मिल सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबसे उत्तम जगह हमको प्रभु ने दी है। अब आज हमारा घर नीचे से ऊपर तक ब्लेस हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम है ये, प्रभु का कलाम। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रभु के कलाम में क्या लिखा है, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह से अलग होके प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। जब तुम्हारी देह में बहुत से बातें हो और तुम बहुत कुड़कुड़ाओ, उस समय तुम देह को छोड़ के प्रभु के पास आ जाना। कलाम में लिखा है कि हम देह को छोड़ के प्रभु के साथ रहते हैं। हालेलुया। इसलिए हम ढाढ़स बांधते रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। आज कौन जना अपनी देह के साथ नहीं रहना चाहेगा? आज हर एक व्यक्ति अपनी देह के साथ रहना चाहेगा और अपनी देह को इतना प्यार करता है कि उसके लिए हर एक चीज को तैयार करता है। हालेलुया। और परमेश्वर कलाम कह रहा है हम देह के साथ नहीं बल्कि देह को छोड़ के परमेश्वर के साथ रहना उत्तम समझते हैं। किसके साथ? कौन रहेगा परमेश्वर के साथ? कौन रहेगा? सैमुअल कह रहा हम सब रहेंगे। तो मुंह तो बंद है एकदम। मुंह अभी तो मुंह बंद था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अभी देह के हिसाब से सब कुछ सबको बांटो और एक को ना बांटो तो वो चिल्ला के कहेगा हमको नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी सब जने चुप हैं। सब जने रहना चाहेंगे प्रभु के साथ। यस। तो कलाम में क्या लिखा है? हम देह को छोड़ के प्रभु के साथ रहना उत्तम समझते हैं। हालेलुया। आज से ये ओछी बातें ना करना कि ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं रहेंगे, ऊपर नहीं गाएंगे, यहाँ नहीं खाएंगे, वहां नहीं खाएंगे। अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने अपना खुला आसमान तुम्हारे लिए बनाया है। इसी खुले आसमान के नीचे कितने नबियों ने आंखें उठा के प्रार्थना करी है। इसी खुले स्थान में रह के लोगों ने परमेश्वर से बहुत गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी। टाट बिछा के और रात को बिछा के और टाट को ओढ़ के अब उपहास में जाके इसी खुले आसमान पे के सामने सबने अपने हाथों को फैला के प्रार्थना की है कि प्रभु बरकत की बारिश कर। और आज तुम इसी खुले आसमान में प्रार्थना करने से मना कर रहे हो। क्या ही धन्य है वे जो मेरे आसमान पे दृष्टि करते हैं। सुन, मैं तुझसे सच कहता हूँ, बढ़ती यहोवा की ओर से आती है और स्वर्ग मेरा सिंहासन है। पर्वतों को देखूंगा मैं, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बता रहा है, कलाम हमें बता रहा है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। चाहे जैसे रहें पर हम उसे भाते रहें। कितना अच्छा होता कि हम उछलते हुए हिरणों की नाई इस सीढ़ियों को फांदते हुए आते और यहाँ बैठते तो हम उसको भाते। लेकिन कितना गंदा हो गया कि हम कुड़कुड़ाते हुए एक एक स्टेप आए और अब क्या हम भाते हुए होंगे उसको? कलाम में क्या लिखा, फिर से पढ़िए बहन। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें पर हम उसे भाते रहें। हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे हम साथ रहें चाहे अलग रहें पर परमेश्वर को भाते रहें। हालेलुया। आज सबके मनों की बात परमेश्वर ने जान ली कि कौन कितना प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने निकम्मे कामों से फिरो, पश्चाताप करो परमेश्वर से। चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, परंतु परमेश्वर को भाते रहें। परमेश्वर को भाता हुआ हृदय अच्छा लगता है। क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनने में परिश्रम करते हैं।
ए निकम्मो, तुम्हें उठा के कुछ भी नहीं लाना पड़ा, लेकिन तब भी तुम कुड़कुड़ाते हुए आए। इन लोग से पूछो, बच्चों से कितना सारा सामान उठा के लाए, कितना उत्साह से परमेश्वर को भाते हुए लगे और हर एक चिल्ला के रख दी। हालेलुया, ये है परमेश्वर का प्रेम। इस प्रेम को पहचानो। परमेश्वर का कलाम कहता है कि इन बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मत रोको, क्योंकि ये स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करेंगे। इन्हें अपने जैसा ना बनाओ। तुम ना तो खुद बोझ उठाते हो और ना दूसरों को उठाने देते हो, और अपना भी तुम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करते और ना तुम दूसरों को प्रवेश करने देते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। केवल यहाँ तक हम शांत नहीं रहे कि जब हम आ रहे थे ऊपर तो केवल अपने आप बोलते हुए आए, बल्कि जो दूसरे वाले थे उनको भी कुड़कुड़ाते आ रहे थे। पता नहीं क्यों रख दिया ऊपर। केवल हम अपने आप ही कुड़कुड़ाए नहीं, बल्कि अपने साथ लोगों को भी आने से रोक रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है हम चाहे साथ रहें चाहे दूर रहें, लेकिन हम परमेश्वर को भाते हुए लगे। कौन चाहता है कि तुम्हारे जीवन से परमेश्वर को भाता हुआ लगे, परमेश्वर भाता हुआ लगे। हालेलुया। भाता हुआ जानते हो बहुत बढ़िया शब्द है। परमेश्वर का कलाम कहता है मुझे ये भाता है। हालेलुया। आज मुझे ये भाया कि तुम ऊपर आके बैठे हो। हालेलुया। आज तुम्हारे पैरों में जो दर्द था वो निकल जाएगा। आज तुम्हारे अंदर जो कुड़कुड़ान थी वो निकल जाएगी। आज तुम्हारे शरीर में जितनी भी घटी रोग थे वो निकल जाएंगे, क्योंकि आज तुमने अपने शरीर को परिश्रम में दिया मेरे वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, अगर बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। हर एक व्यक्ति, चाहे वो भले काम किए हों चाहे बुरे काम किए हों, वो हर एक व्यक्ति मसीह से वो बदला पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम हमें बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, अगर हम पढ़े फिर से 10वीं आए थे ना, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। जो तुमने देह के द्वारा किए हैं वो सारे कामों का बदला तुम पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बदला ये है कि तुम परमेश्वर से भाता हुआ पाओगे। हालेलुया। इसलिए तुम देखी हुई वस्तुओं पे मन न लगाओ, परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं को देखने की चाह रखो और प्रयत्न करो जो तुम्हारे लिए सदा बनी रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है कि तुम जो भी काम किया तुमने, भला या बुरा, उन सब का लेखा तुम्हें परमेश्वर का न्याय कराएगा। हालेलुया। और अगर आगे पढ़ें तो क्या लिखा है, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। परमेश्वर का भय मानो और लोगों को समझाओ। मैं जितनी देर नीचे रहता मुझे और सुनाया जाता, इसलिए मैं बहुत जल्दी तैयार होकर ऊपर आ गया। और जब मैं ऊपर आ गया तो अपने आप ही जो सुनाने वाले थे वो भी ऊपर आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जानता था कि मैं जितनी देर लगाऊंगा नीचे उतना मुझे सुनाया जाएगा। और मैं जब तक पहन रहा था, तैयार हो रहा, तब तक मुझे इस रीति से विश्वास में मेरा डगमगाया जा रहा था कि मैं पूरी रीति से बोल दूं नीचे कर ऊपर। लेकिन मैं चुपचाप कानों को बंद करके परमेश्वर की ओर दृष्टि करके उस भूत सिद्धि वालों की जगह से निकल आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मैं निकल आया तो वो भी मेरे पीछे निकल आए। इस तरह से उद्धार होता है। परमेश्वर कहता है निकल आओ।
इन चाल चलन, इन निकम्मे चाल चलन वालों से जो ठट्टा करते हैं, बुरी बुरी लालसा करते, तू चुपचाप सीधे होकर निकल आ, ये अपने आप तेरे पीछे चले आएंगे, इससे इनका और तेरा उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझ गया कि परमेश्वर के वचन पे चलने वालों को किस रीति से उन्हीं के घर वाले पूरी रीति से नष्ट कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानते हुए और ये बातें समझाते हुए, कलाम क्या कह रहा है? कलाम कह रहा है परमेश्वर का भय मानते हुए और उन बातों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर हमारा हाल प्रकट है और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे वेग पर भी प्रकट हुआ होगा, तुम्हारे ऊपर भी ये बात प्रकट हुई होगी। आज जब तुम आके बैठ गए हो तो तुम इसको पूरी रीति से जानने में परिश्रम कर रहोगे कि हाँ, हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, हाँ, हमने गलत कहा। ये बात अच्छी हुई कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में अगर हम आगे पढ़े तो क्या लिखा है? 12वीं आयत, फिर हम भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। मन पर नहीं बल्कि दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। हालेलुया। वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको। हालेलुया। जो दिखावटी बातों पे घमंड करते हैं, मन पर घमंड नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। ए मेरे मन इस बात पे घमंड कर कि तू यहोवा को जानता है। मेरे प्यारे भाई बहन, ये दिखावटी बातों पे घमंड करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये मन पे घमंड नहीं करते। इनका मन कभी कुछ बात पे, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे लगता है। इसलिए जो बातें हैं ही नहीं, जो दिखावटी हैं, उन बातों पे घमंड करते हैं। ये पैसे पे घमंड करते हैं, जो पैसा आज है और कल नष्ट हो जाएगा। ये ताकत पे घमंड करते हैं, जो आज है और कल बूढ़ी हो जाएगी। सब चीजों पे, उन वस्तुओं पे घमंड करते हैं जो अनदेखी वस्तुएं हैं। इसीलिए मन पे घमंड करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम हमें क्या कहता है? यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए। हालेलुया। हम बेसुध होकर परमेश्वर के वचन में चलते हैं, लेकिन अगर चौकस है तो तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम हमें भड़का देते हो, भरमा देते हो। कौन भरमाता है बताइए? तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे बारे में, तुम्हारे विरुद्ध बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दूसरों के लिए चैतन्य हैं। क्या लिखा है? यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए। हाँ, हम बेसुध होके, हम परमेश्वर को पागलों के समान बेसुध होके परमेश्वर से प्यार करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हम अगर बेसुध होके परमेश्वर से प्यार करेंगे तो वो शुद्ध में रहना जानता है। लेकिन तुम जैसे लोगों के बीच में हम चैतन्य रहते हैं, चौकस रहते हैं। कलाम हमें क्या कहता है? चौकस रहो। हालेलुया। कलाम हमें बताता है मेरे वचन में बेसुध हो जाओ, मेरे वचन में बेसुध होकर प्रार्थना करो, पूरे मन से प्रार्थना करो, लेकिन तुम संसार और उसकी चीजों के प्रति चौकस रहो। हालेलुया। यही कलाम में लिखा, यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब तक सबके लिए मरा, जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। वो अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जिए जो मरकर फिर जी उठा। यीशु ने कहा कि अभी वो समय आएगा जब तुम्हें मेरे नाम के कारण निंदा पाओगे। अभी तो तुम अपने लिए जी रहे हो, लेकिन एक समय आएगा कि जब तुम्हें अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए जीना होगा। हालेलुया। ताली हो जाइए। कलाम में लिखा है कि यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए है, क्योंकि हम मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब
जब एक शब्द के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। आज हमें प्रभु में जीना है, आज हमें प्रभु में नई सृष्टि होनी है। आज हमें देखी हुई वस्तुओं पे नहीं बल्कि उन अनदेखी वस्तुओं पे विश्वास करना है जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है। प्रभु ने कहा थोमा से और अपने शिष्यों से, तुम तो मुझे देखते हुए विश्वास करते हो, परंतु धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। ऐ मेरे लोग, मेरा प्रेम कहाँ गया? मुश्किल से 25 सीढ़ियां मेरे प्रेम को नष्ट कर गई। 25 सीढ़ियां भी तुम मेरे प्रेम में होके नहीं चल पाए, और तुम मुझसे 2500 बातें मांगते हो कि प्रभु मेरे लिए कर दे। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? क्या ही भला होता कि तुम एक परमेश्वर का गाना लेते और कहते, पहले स्टेप पे पैर रख के, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा। चलते 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 स्टेप खत्म हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी सामर्थ्य खत्म ना होती। ताली हो जाओ। ये है परमेश्वर के साथ चलना। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप क्या देखते हैं कि वो लोग कैसे चले थे? वो लोग पहाड़ियों पे चढ़े थे। मूसा भी बहुत बूढ़ा हो गया था। हालेलुया। मूसा भी बहुत बूढ़ा हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। 120 साल का हो गया था। उस पहाड़ी से फिर वो उतरा नहीं, जिस पहाड़ी पर यहोवा ने उसको चढ़ा के कनान देश दिखाया। मूसा बहुत बूढ़ा हो गया था, लेकिन वो पहाड़ पे चढ़ा क्योंकि वो यहोवा के संग था। तुम अनदेखी हुई वस्तुओं को तो मानते ही नहीं, और देखी हुई वस्तुओं को अपने घुटने को पकड़ के बैठ जाते हो, क्योंकि तुमने अनदेखी हुई वस्तुओं पे विश्वास नहीं किया, तुमने देखी हुई वस्तुओं पे विश्वास किया। तो जा, जैसा तेरे साथ है वैसा तेरे साथ हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनो, परमेश्वर के प्रति पूरी रीति से अपने आप को रखो, और परमेश्वर के सामने भाता हुआ बन के चलो। हालेलुया। कलाम में लिखा है, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें आगे, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा जो कि जीवित है, वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। अब से हम लोगों को शरीर के अनुसार नहीं देखेंगे, क्योंकि शरीर और उसकी चीजें नष्ट हो जाएंगी, परंतु जो आत्मा में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि शरीर के अनुसार अगर दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ताली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बता रहा है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर कहता है कि शरीर के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर कहता है आत्मा के अनुसार चलो। क्यों? हालेलुया। अगर 17वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ताली बजाओ। अब जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि हो गया है, पुरानी बातें बीत गई, अब नई बातें हो गई हैं। पुरानी सृष्टि में दर्द होता था, घुटने में दर्द होता था, शरीर में दर्द होता था, लेकिन आज तुम नई सृष्टि हो गए हो तो आज तुम्हारे दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर तुम उसी पुरानी सृष्टि को पकड़ के चल के आए हो तो तुम्हें दर्द होगा। परमेश्वर कह रहा है इसलिए कि जब हम पुरानी सृष्टि नहीं बल्कि अब मसीह में नई सृष्टि हो गए हैं। हालेलुया। कलाम कह रहा है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं,
देखो सब बातें नहीं हो गई हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और अब मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हमें एक सेवा सौंपी है, वो सेवा है मेल मिलाप की सेवा। वो मसीह ने हमें सौंपी है, वो सौंपी है हमें यहाँ के संसार और उसकी चीजों ने नहीं, बल्कि हमें स्वर्ग से मिली है वो सेवा। वो सेवा है मेल मिलाप की सेवा। क्योंकि अब हम पुरानी सृष्टि नहीं, अब हम नई सृष्टि हो गए हैं। हमने पुरानी बातें छोड़ दी हैं और अब हमारे अंदर नई बातें आ गई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर पे दृष्टि करो, तुम नई सृष्टि बन जाओगे। पुरानी बातें तुम्हारी बीत जाएंगी और परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुम परमेश्वर को पूरी रीति से अपनाओगे तो तुम पुरानी सृष्टि नहीं बल्कि नई सृष्टि हो जाओगे। हम लोग कितने जने आके बैठे हैं, अगर हम सब एक एक सामान भी पकड़ के ले जाते तो सारा सामान एक बार में आ जाता, सारा सामान एक बार में ऊपर आ जाता, लेकिन हमने कुछ भी यत्न नहीं करा। हालेलुया। हमने उन बातों पे ध्यान दिया जो पुरानी सृष्टि है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, मानो परमेश्वर हमारे अंदर से हमारे द्वारा विनती कर रहा है। ताली बजाओ। कलाम में लिखा है इसलिए हम मसीह के राजदूत राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। कितनी प्यारी बात लिखी है। जब तुम नई सृष्टि हो जाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे अंदर से बातें करेगा। हम मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। कितना शुभ संदेश लेके आए हैं। क्या ही सुहावने है वो कदम जो मसीह के सुसमाचार को ले आए। मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। पाप से अज्ञात था, वो निष्कलंक मेमना था, लेकिन उसी को मसीह ने हमारे लिए क्या करा? पाप ठहराया, ताकि हम उसकी धार्मिकता को धारण कर लें। हालेलुया। धार्मिकता बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम मसीह के राजदूत बन के संदेश लेके जाओ? क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम मसीह के सुसमाचार का प्रचार करो? क्या तुम ये नहीं चाहते कि परमेश्वर के मेल मिलाप की सेवा जो तुम्हें सौंपी गई है वो दूसरों तक तुम बताओ? तुम डरते क्यों? तुम्हारा मन भयभीत क्यों होता है? क्या तुम्हारा खुदा झूठा है? तुम संदेह क्यों करते हो? क्या तुम्हारा खुदा का हाथ इतना छोटा हो गया कि तुम्हें बचा ना सके? तुम मनुष्य से डरने वाले ना बनो, बल्कि परमेश्वर की ओर दृष्टि करने वाले बनो। क्योंकि सुनो, ये वो परमेश्वर ने जिसने स्वर्ग और पृथ्वी अंधलोक को बनाया। सुनो, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो तुम्हें बचा सकता है। ये वही परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भागों में बांटा। ये वही समुद्र है जिसने अपने लोगों को वही परमेश्वर है जिसने अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ा। फिर तुम परमेश्वर का नाम लेने में दूसरों के सामने डरते क्यों? मनुष्य के सामने ना डरो, बल्कि मनुष्य के सामने मेरे नाम को प्रकट करो। क्योंकि मैंने तुमसे यही कहा है कि मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, क्योंकि ऐसे ही करने से तुम जीवन को प्राप्त करोगे। जिस जीवन को बचाने की तुम इच्छा रखते हो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई अपने प्राणों को मेरे लिए खोएगा वो उसे पाएगा। परमेश्वर का वचन है।
क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के राजदूत बन के परमेश्वर की के प्रेम को मानो परमेश्वर में होकर विनती करते हैं और मेल मिलाप का संदेश तुम्हें समझाते हैं। तुम नई सृष्टि हो गए हो, पुरानी बातें तुम्हारी गई। अब तुम देखी हुई वस्तुओं पे नहीं बल्कि अनदेखी वस्तुओं पे विश्वास करो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि देखी हुई वस्तुएं कुछ समय की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा की हैं। ए मार्था, तू तमाम किस्म की बातों की चिंता करती है। तो देखी हुई वस्तुओं पे चिंता ना कर बल्कि अनदेखी वस्तुओं पे मन लगा। देख, मरियम ने अपना उत्तम स्थान चुन लिया। उत्तम स्थान क्या है? उत्तम स्थान यही है कि जो कोई मेरे प्रेम मेल मिलाप की सेवा को ग्रहण करता है, जो कोई मेरे सामने भाता हुआ आता है, जो कोई आनंद मन से आता है, वही मेरे उद्धार को प्राप्त करेगा। तुम कितनी बार वचन में सुन चुके हो कि परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते हुए मन से ना हो बल्कि प्रसन्न मन से आओ, और आज तुमने वही करा। तुम कुड़कुड़ाते हुए मन से आए, प्रसन्न मन से नहीं आए। तुम कितनी प्रार्थना सभाओं में क्यों, कितने मेरे वचन में ये पढ़ चुके हो कि खुदा को भाता, खुदा को खुश और खुदा को प्रसन्न मन भाता हुआ लगता है, परंतु आज तुम परमेश्वर के सामने किस हृदय से आए? आज तुम परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते हुए आए। आज तुम परमेश्वर के सामने आनंदित मन से नहीं आए। आज परमेश्वर का दिल दुखा है। अपने निकम्मे कामों से परमेश्वर से पश्चाताप करो, दुआ मांगो और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मुझे क्षमा कर कि मैं तेरे सामने कुड़कुड़ाते हुए आया। मुझे आनंदित मन से आना चाहिए था, मुझे उछलते हुए आना चाहिए था कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। बहुत तेरे लोग हैं इस संसार में जो इस समय में बहुत से काम कर रहे हैं। बहुत तेरे लोग हैं जो इस संसार में इस समय छुपे हुए बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें इतनी सामर्थ्य दे दी है कि तुम जीतते परमेश्वर का सुसमाचार खुले आसमान में कर रहे हो। क्या ये तुम्हारे लिए उत्तम बात नहीं है? ताली बजेगी कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर की स्तुति और महिमा इसी रीति से करनी है। तो आइए अब हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बेटों से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें, क्योंकि आज यहाँ